हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में कल अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई एक ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ये वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड बेस, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर। लंब ये है कर्ण, और ये है आधार। ठीक है। अब तीनों भुजाओं के बीच में एक रिलेशन होता है, जो किसने दिया? किसने दिया? पाइथागोरस ने। पता है था ना कल? किसने दिया? पाइथागोरस, जिसको अपन पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। तो तीनों भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन दर्शाता है कि भाई अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे तो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर होगा। इन दोनों का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो एक बेसिक जानकारी थी। ठीक है। अब अपन ने तीन चीजों की बात की थी। एक तो क्या था? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और टेन थीटा। ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की बात की थी। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइडों के रेशियो के बराबर होता है। कौन सी साइडें होगी वो अपन ने कल पढ़ी थी। साइन थीटा किसके होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये टेन थीटा की वैल्यू निकालने और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, या साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो ये थी। अब ये तीन एक और टर्म्स होती है जो इसकी उल्टी होती है। ये क्या होती है? कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू देखो। जो ये साइन की वैल्यू है P अपॉन एच, जो साइन की वैल्यू है P अपॉन एच, वो इसकी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये H अपॉन P हो जाएगा, ये H अपॉन B हो जाएगा, और ये B अपॉन P हो जाएगा। ये B अपॉन, ये सारे रेशियो अपन ने कल पढ़े थे, बिल्कुल अच्छे से पढ़े थे कि भाई ये वाला रेशियो ऐसे निकलता है, ये वाला रेशियो ऐसे निकलता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, बेसिक जानकारी अपन ने सीख ली कि भाई ये ट्राइंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और ट्राइंगल की कौन सी साइडों का रेशियो के बराबर होता है। अब प्रश्न कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी हाइपोटेनियस अगर 13 है और बेस अगर 5 है, तो आपको फाइंड क्या करना है? थीटा में इसकी बात करूंगा, ठीक है, हमेशा इस वाले थीटा की बात करूंगा। अगर इस वाली थीटा की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो अब बात की बात है। पहले अपन नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी हाइपोटेनियस 13 है और बेस कितना है? 5, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है ये भी है, और ये कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर क्या है? मतलब लंब क्या है? ये है। हाइपोटेनियस क्या है? ये दे रखी है, ये दे रखी है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दे रखी। तो परपेंडिकुलर नहीं दे रखी, तो ये जो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लिखाया है, तो उससे अपन क्या करेंगे? परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो ये लो परपेंडिकुलर निकाल दिया। फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। फॉर्मूला एक ही याद रखना है, ठीक है। इससे कैसे कैलकुलेशन करनी है वो सीखना है। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड फिर दो और फॉर्मूले याद करो, नहीं करने। फॉर्मूला एक ही याद करना है, इससे ही सारी वैल्यू निकालनी। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना दे रखा अपन को? ये 13 दे रखा, मतलब 13 का मुझे करना है यहाँ पर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा? नहीं दे रखा, तो इसको एज इट इज रख दो। और ये 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का ये कितना हो गया? 25। 25 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो कितना आ गया? 25, और ये हो गया पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस का 25 कितना होगा? 144। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो अंडर रूट
लग जाएगा, और p की वैल्यू 12 आती तो प्लस माइनस की 12 है, लेकिन अपन यहाँ पर लेंथ निकाल रहे हैं तो अपन प्लस की ही लेंगे। तो अपने पास परपेंडिकुलर कितना आ गया भाई, 12 आ गया। परपेंडिकुलर कितना आ गया। अब तीनों साइड अपन को अगर पता है तो बोली कोई भी वैल्यू निकालो ना, क्या फर्क पड़ता है। साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच मतलब 12/13। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच है, तो मतलब बी कितना दे रखा है 5 और एच कितना है 13, ये कॉस थीटा हो गया। अब टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा की वैल्यू पी अपॉन बी होता है, तो 12/5 12/5, ये तीनों की वैल्यू निकाल। अगर इसी तरीके से मैं अगर बोलूं कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जो साइन की वैल्यू है उसको उल्टा कर लो, ये हो गया 13/12। सेक की वैल्यू ये 13/5, और टेन की वैल्यू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। ये सारी की सारी एंगल्स की वैल्यू निकल गई, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकल गई। ठीक है, तो इसको नोट करो, आगे एक और क्वेश्चन देता हूं, अपन को बाकी वाले सारे निकालने। कैसे, इसने बोला tan a क्या वैल्यू दे रखी है 4/3। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि tan की वैल्यू क्या क्या होती है। tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू 3, ये वैल्यू मानेंगे अपन। ठीक है, यही वैल्यू मानेंगे। अब देखो यहां पर ये मैंने ट्राइंगल बना दिया ए, तो ए को यहां नीचे रख देता हूं, ए बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल। यहाँ ये 10 फीट हो जाएगा, और यहाँ परपेंडिकुलर मतलब ये 4 दे रखा और ये 3 दे रखा है, 4 और। अब अपन को निकालनी क्या है, हाइपोटेनियस निकाल, हाइपोटेनियस निकालनी पड़ी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर दे रखा है और 3, तो हाइपोटेनियस का 4 का स्क्वायर कितना होता है, और ये होता है 9। हाइपोटेनियस का अंडर रूट का 25 लिख दू डायरेक्ट, तो h बराबर 5। हाइपोटेनियस कितना आ गया 5। अब बोल रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालो, तो निकाल दो। साइन थीटा क्या होता है p अपॉन एच, ये हो गया 4/5। कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन एच 3/5। टेन थीटा अपन को दे ही रखा है 4/3। अब इसकी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा जो कि क्या होता है 5/4, और सेक थीटा क्या होता है 5/3, और कॉट थीटा क्या होता है। ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, हुआ, नोट कर लो, फटाफट नोट करो, फास्ट करो थोड़ा, बैठे मत रहो। अब देखो यहां करते हैं अपन सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले इसने क्या बोला, कंसीडर ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले तो अपन ट्राइंगल बनाएंगे, ये लो ट्राइंगल, ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, और सी पे किस क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री है, तो सी यहां होगा। ठीक है, ये है ए बी, बी यहां मान लेता हूं। ठीक है, ए बी सी, और ये एंगल कौन सा है थीटा, क्या मान लिया, चलो ए बी सी, ए बी सी थीटा एंगल हो गया। इसने बोला है ट्राइंगल ए बी सी, नहीं एंगल ए बी सी क्या है थीटा, तो ये हो गया एंगल ए बी और सी, हो गया थीटा। अब आगे की बात, इसने बोला बीसी साइड कितनी दे रखी है 21, ये लो 21 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रखी है 29 सेंटीमीटर। अपन को निकालना क्या है एसी, जो कि क्या है परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस जी की हेल्प ले लेंगे, ले लेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, तो एच की वैल्यू क्या है
29 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस कितना 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है 840, ऐसे ही रिदम में ही बोल रहा है। टू 29 का कितना होता है 841 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसका कितना होता है 21 का, हाँ प्रांशु बता 21 का नहीं होता है। 2 मिनट इसमें टाइम लगेगा तेरे को, है ना, अगर आता होता ना तो बता देता कि सर यही होता है। इसको कर दिया अपन ने इधर ट्रांसफर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया 841 माइनस 441, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया यहाँ पे भाई 400 आ गया, तो 400 किसका होता है 20 का, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर मानो या यूनिट करो, ये की बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, कितनी आई 20। अब इसने पहली जो चीज पूछी है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का एडिशन निकालो कितना हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई यहां से क्या निकल के आ रही है। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, जो कि किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि क्या होता है 20 अपॉन 29, और कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। अब ये जो वैल्यू है उस फॉर्मूले में रखो और उसको सॉल्व करो। देखो क्या है, बोल रहा है ये फर्स्ट वाला कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब मैं 21 अपॉन 29 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और 20 अपॉन 29 का स्क्वायर करूंगा और जोड़ूंगा, क्या आ रहा है अपन को तो वैल्यू निकालनी है। अब 21 का 441, इसका 841, और इसका 400, इसका 841। अब क्या करेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन तो आता ही है, एलसीएम ले लिया सॉल्व कर लो। ये हो गया 441 प्लस का 400, जो कि किसके बराबर होता है 841, और ये नीचे भी 841 कट गया, किसकी वैल्यू होती है। जब अपन आगे फॉर्मूले की वैल्यू पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें एक फॉर्मूला आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगी, तो कि अपने आ गई, देख लो आई ना। तो देखो अब दूसरा क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, मतलब जो वैल्यू दे रही है उसके बीच में माइनस का साइन लगाना है। 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 21 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं 441 अपॉन 841 माइनस का, ठीक है, एलसीएम ले लिया 841, तो ये 441 माइनस का 441 अपॉन 841, ये सेकंड वाला आंसर हो गया। आई बात समझ में, बस इसको नोट कर लो। देखो एग्जाम्पल 4 अपने सामने क्या है, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल कहां पर बन रहा है बी पे, टेन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अपन को वेरीफाई करना है कि 2 साइन ए और कॉस ए की वैल्यू वैल्यू निकालोगे, जो साइन ए कॉस ए की जो भी वैल्यू आएगी उन सब का दो नीचे आया होगा, हाँ बस एक, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इधर, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे ट्राइंगल बनाएंगे, क्या करेंगे, ये लो ट्राइंगल बन गया, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, किस पे बन रहा है, किस पे बन रहा है बी पे, बोला है ना राइट एंगल एट बी, तो अब ए मानना, तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, नहीं सी मान लो, सॉरी, ये बन रहा है एंगल। इसने बोला है कि टेन ए कितना है 1 है, इसके नीचे 1 लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 अपॉन 1 1 ही होता है, और 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। अपन को और क्या निकालना है हाइपोटेनियस निकालनी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितने हो गए, क्या हुआ माइनस दिख रहा है क्या तेरे को, तो फिर
2, कितना हो गया, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट का 2, ठीक, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता इसलिए अपन अंडर रूट 2 ही लिखेंगे। तो हाइपोटेनियस अपने पास कितनी आ गई, अंडर रूट 2 आ गई। ठीक है, अब इसने क्या बोला, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए और किसकी, कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू निकालो। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब कॉस ए की वैल्यू इस एंगल के अकॉर्डिंग 1 अपॉन अंडर रूट, इसकी भी 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि इस स्टेटमेंट को आपको वेरीफाई करना है। तो अपन क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के इसको सॉल्व करके 1 लेके आ जाएंगे। तो ये कितना है 2, और साइन ए की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 1 अपॉन अंडर रूट, और कॉस की वैल्यू भी 1 अपॉन अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर आ रहा है 2, ऊपर कितना आ रहा है, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, आ रहा है, ये हो गया हैंड्स 2। नोट कर लो।